बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार दोस्तों के साथ वीकेंड का प्लान बाहर आउटिंग करते हुए गुजारने का प्लान बनाया। तो हम सोचते रहे कि कहाँ जाया जाए, क्योंकि हर जगह स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से रास्ते बंद हैं। पहले प्लान बना के हम लोग कलाम महू झील तक जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर ये सोच के कैंसिल कर दिया गया कि 4-5 चेक पोस्ट आती हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें वहाँ से वापस भेज दिया जाए। तो फिर प्लान ये कुछ यूँ बना कि हम लोग छत्तर प्लान और सिरन वैली, जो कि ज़िला मानसरा में वाक़ है, की तरफ जाया जाए और वहाँ जाके मौसम को और इलाके को एंजॉय किया जाए। अपनी मतलूबा जगह की जानिब रवां दवा हुए, और इसके लिए हमने जो रास्ता चुना वो जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड को हमने चूज़ किया, क्योंकि गर्मी बहुत थी। मोटरवे पे जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो आपकी गाड़ी गर्म होने का अंदेशा होता है, और वहाँ पे कोई सायादार दरख्त भी नहीं है। इस वजह से हमने जीटी रोड को प्रेफर किया। तकरीबन आधे घंटे में हम लोग नौशहरा कैंट से अटक ब्रिज, जो कि दरिया सिंध और काबुल के ऊपर बना हुआ है, उसको क्रॉस करके हम 5 दरियाओं की वादी में दाखिल हुए, जिसका नाम पंजाब है। अटक पुल क्रॉस करने के बाद तकरीबन हम लोग 20 से 25 मिनट में कामरा सिटी पहुंच गए, जो कि कामरा कैंट के नाम से ही मशहूर है। वहां रुककर हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने का फ़ैसला किया। यहां पे हमारा स्टे तकरीबन 10 से 15 मिनट का रहा। उसके बाद हम बुरहान की तरफ रवाना हो गए, ताकि हम बुरहान इंटरचेंज से जीटी रोड से M1 की तरफ जाएं, और M1 से फिर हम सी पैक यानी कि हज़ारा एक्सप्रेसवे से होते हुए एबटाबाद को क्रॉस करते हुए अपनी मतलूबा जगह की जानिब रवां दवा हो सकें। कामरा कैंट से बुरहान इंटरचेंज तक हमें कोई तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे, और यहाँ से हम टूल प्लाजा से हमने कार्ड लिया, और कार्ड हासिल करने के बाद M1 के ऊपर से होते हुए सी पैक यानी कि हज़ारा एक्सप्रेसवे की तरफ रवाना हुए।
हज़ारा एक्सप्रेसवे से होते हुए हम एबटाबाद तकरीबन 50 से 55 मिनट में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पे आप हाई स्पीड 120 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जा सकते हैं। और इसमें आप हरीपुर, हवेलियाँ और छोटे मोटे जो कस्बे आते हैं उनको बाईपास करके बआसानी 1 घंटे में हज़ारा एक्सप्रेसवे से एबटाबाद पहुंच सकते हैं। मानसेरा जाते हुए एबटाबाद के करीब 2 टनल्स आती हैं, जिसमें से एक पहली टनल तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबी है और दूसरी तकरीबन 400 मीटर लंबी है। अपनी मंजिल की जानिब जाते हुए हमने हज़ारा एक्सप्रेसवे को मानसेरा इंटरचेंज से अल्लाह हाफिज़ कहा और शारा कराक्रम से शिनक्यारी और बट्टल से होते हुए हम छतर प्लेन की तरफ गए। नौशहरा से छतर प्लेन तकरीबन 3.5 घंटे का सफ़र है और मानसेरा से छतर प्लेन का सफ़र तकरीबन 1 घंटा या 1.25 घंटे पे मुहित होता है। ये डिपेंड करता है कि रोड पे ट्रैफिक कितनी है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो फिर 1.25 घंटा तक तकरीबन लग जाता है। छतर प्लेन पहुँचे तो हमारे सफ़र की सारी थकन दूर हो गई, क्योंकि छतर प्लेन एक पुरफ़ज़ा मुकाम है और वहाँ पे जो मनाजिर देखने को मिलते हैं, एक तरफ काला ढाका शांगला, दूसरी तरफ कोहिस्तान के पहाड़ और चिलास की तरफ बिशान के पहाड़ और तीसरी तरफ नारायण कागान और बालाकोट के पहाड़ और चौथी तरफ बैक साइड पे मानसेरा। छतर प्लेन सतह समंदर से तकरीबन 7 से 7.5 हज़ार फीट की बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ से खड़े होकर आप शांगला, बिशाम, कोहिस्तान के पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं और जुनूब की तरफ आपको नारायण कागान के और शोगरान के बर्फ़पोश पहाड़ भी नज़र आते हैं। नहायती पुरफ़ज़ा मुकाम है और घूमने के लायक। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की इस शाहकार पे हर कदम पर माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह कहने को दिल। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी बैक साइड पे कोहिस्तान और बिशाम के बुलंद बाला पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और नीचे ढलान पे मैदानी इलाकों में आपको वादियाँ नज़र आ रही हैं, जिनमें लातादाद घर वाक़ हैं। और इसी रास्ते से सी पैक जो कि हज़ारा एक्सप्रेसवे है वो भी गुज़र रहा है। यहाँ पर मेरी राइट साइड पे बिशाम और शांगला के पहाड़ हैं और इस साइड ये आपको नारायण कागान बैक साइड पे, और इस तरह मेरी लेफ़्ट साइड पे जो कि बैक साइड पे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं और नीचे वादी नज़र आ रही है, ये मानसेरा की वादी है और बालाकोट के पहाड़। माशाल्लाह नहायत ही पुरफ़ज़ा मकाम है और यहाँ पे अक्सर औक़ात जो आसपास की फैमिलीज़ हैं या जिनको इस इलाके का पता है, ख़ुसूसन मानसेरा, बट्टल और शिनक्यारी के लोग यहाँ पे अक्सर व बेशतर आकर अपनी फैमिली के साथ पुरलुत्फ़ लम्हात गुजारते हैं और उन लम्हात को अपनी वीडियो में और तस्वीरों के ज़रिए यादगार बनाते हैं और महफूज कर लेते हैं। छतर प्लेन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब आप छतर टॉप पे पहुंचते हैं तो आपको प्लेन ग्राउंड जो कि लश ग्रीन ग्रास से भरा ढका हुआ है वो आपको मिलता है और साथ में आसपास बुलंद बाला दरख्त। मानसेरा से छतर प्लेन पहुंचने तक रास्ता माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और महफूज रास्ता है, जब तक कि आप ओवर स्पीडिंग या अपनी केयर ना करें।
हमारे सामने ये जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही हैं, इनके पीछे मूसा का मुसल्ला और उसके पीछे बालाकोट की वादी है जो कि बुलंद व बाला पहाड़ों पर मुश्तमिल है और जिनकी चोटियों पर तकरीबन साल के 12 महीने ही बर्फ़ आपको नज़र आती है। और उसमें शोगरान में मकड़ा पीक, और शोगरान से जब आप शुमाल की जानिब देखते हैं तो वहाँ पे आपको मलका पर्वत, जो कि पहाड़ों की मलका कहलाई जाती है, की चोटी नज़र आती है, जिसके दामन में बहुत ही मशहूर और पुरफ़ज़ा मकाम झील सैफुल मलूक वाक़या है। इस पूरे वादी में और रास्तों में आपको चीड़ के दरख्त जा बजा नज़र आएंगे और जिनमें देयार भी शामिल हैं, और पॉपुलर, जिसको यहाँ के लोग सफ़ेदा भी कहते हैं, भी शामिल हैं। गर्मियों में जब सूरज के सामने बादल आ जाएं और उन बादलों के पीछे सूरज जब छुप जाता है तो मौसम नहायत ही पुरफ़िज़ा हो जाता है। लेकिन अगर आसमान बिल्कुल साफ़ हो तो आपको चिलचिलाती धूप ऐसे महसूस होती है जैसे कि आग की तपिश। और लेकिन ये सर्दियों में नहायत ही ठंडा इलाका बन जाता है और कभी कभार इन इलाकों में बर्फ़बारी भी देखने को मिलती है, जो कि ज़्यादा तादाद में तो नहीं होती, लेकिन 4 से 6 इंच तक की बर्फ़ पड़ने का इम्कान रहता है। छत्तर प्लेन के पुरफ़ज़ा और सरसब्ज़ मुकाम पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजारने के बाद हम अपनी दूसरी मंजिल की जानिब रवां दवां हुए, जो कि सिरिन वैली कहलाती है। सिरिन यहाँ के मुकामी लोग बहते हुए छोटे से दरिया को कहते हैं, जिसमें लातादाद चश्मों का पानी मिलकर उसे एक दरिया बना देता है, जिसका पानी नहायत ही ठंडा और दिलफरेब नज़ारों से भरपूर होता है। छत्तर प्लेन से सिरिन वैली जाने के लिए हमने शहर कराकरम से बफा की जानिब लिंक रोड जो जाता है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवां हुए, जिसमें हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि बफा रोड जो है वो नहायत ही तंग रास्ते पर मुश्तमिल है और जा बजा वहाँ पे खड्डे और आपको बाज़ औक़ात ट्रैफिक जैम भी मिल जाती है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। थकन से भरपूर और एक नहायत ही सब्र आज़मा सफ़र जो कि हमने छत्तर प्लेन से सिरिन वैली की जानिब किया के बाद हम जैसे ही सिरिन वैली में सिरिन के पास, जो कि एक छोटा सा दरिया है, के पास पहुँचे तो हमारी सारी थकान दूर हो गई। यहाँ के नज़ारे माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत हैं। ये एक मैदानी इलाका है जहाँ से आपको शोगरान और नारायण खगान के बर्फ़पोश पहाड़ भी नज़र आते हैं और आपके चारों तरफ दिलफरेब नज़ारों से भरपूर एक नज़ारा है, जो कि नहायत ही दिलफरेब और मसूर कुन है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला किसी और जगह की वीडियो के साथ आपके पास फिर हाज़िर हूँगा।